कालू कौवा बहुत ही चालाक कौवा था। वो हमेशा ही दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाने की फिराक में रहता था। एक दिन कालू एक चिड़िया के पास जाता है और कहता है, टूनी चिड़िया, मैं दाना लेने जा रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। नहीं कालू कौवे, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तुम हमेशा ही दाना बांटते वक्त लड़ाई झगड़ा करके सारे दाने अपने साथ ले जाते हो। नहीं नहीं टूनी बहन, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जो भी दाना मिलेगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। लड़ाई कैसी? टूनी चिड़िया मान जाती है और कालू कौवे के साथ दाना लेने चली जाती है। थोड़ी देर जंगल में घूमने के बाद टूनी चिड़िया को एक सेब दिखाई देता है। कालू भाई, देखिए वहाँ एक फल पड़ा हुआ है। वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। टूनी बहन, इस जंगल में घूम घूम के मैं तो थक गया हूँ। एक काम करते हैं, ये सेब पूरा का पूरा मैं ले जाता हूँ और इसके बाद जो भी मिले वो आप ले जाना। कालू भाई, ये आप क्या कह रहे हो? आपने ही तो कहा था जो भी मिलेगा हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। फिक्र मत करो टूनी बहन, तुम्हें आगे जरूर इससे भी बड़ा फल मिल जाएगा। मैं तो ये फल लेके जाता हूँ। कालू वहाँ से वो फल उठा के चला जाता है। सब पक्षी सच कहते हैं, ये कालू कौवा बहुत बुरा है, हमेशा सबको उल्लू बनाता है। टूनी चिड़िया आगे बढ़ती है और सारा जंगल छान मारती है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता और वो बेचारी पूरा दिन भूखी रह जाती है। दूसरे दिन कालू कौवा फिर किसी को उल्लू बनाने के लिए निकल जाता है। इस बार उसे रानी चिड़िया दिखाई देती है। वो तुरंत ही रानी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, रानी चिड़िया, उड़ते उड़ते मेरे पंख में मोच आ गई है। मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरी एक मदद करोगी? बोलिए बोलिए कालू भैया, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं ना कल से भूखा हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मुझे बहुत भूख लग रही है। कालू भैया, चलिए मेरे घर के अंदर। मेरे घर पे दाना और फल दोनों है। आपको जो अच्छा लगे आप वो खा लीजिए। जैसे ही कालू कौवा अंदर जाता है वो देखता है कि रानी चिड़िया के पास तो बहुत सारा खाना पहले से ही जमा करके रखा हुआ है। ये लीजिए कालू भैया, आप खा लीजिए। इस रानी चिड़िया के पास तो बहुत सारे दाने और फल पड़े हुए हैं। क्यों ना मैं इन्हें चुरा लूं। कुछ दिन के लिए मुझे ये रोज किसी को उल्लू बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हुआ कालू भैया, आप खा क्यों नहीं रहे हो? अरे कुछ नहीं रानी बहन, मैं खा लेता हूँ। कालू कौवा वहां से बाहर जाके एक जगह पे छुप जाता है और इंतजार करने लगता है कि रानी चिड़िया कब जाएगी बाहर। थोड़ी ही देर में रानी चिड़िया अपने घर से बाहर जाती है। पीछे से कालू उसके घर पे जाके दाना और फल लेके वहां से उड़ जाता है। अरे, लगता है किसी ने मेरा खाना चुराया है। मुझे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। दूसरे दिन रानी चिड़िया अपने घर पे ताला लगा के कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, ये मेरे घर की चाबी है, इसे आप रख लीजिए। मैं बाहर दाना लेने जा रही हूँ। कल किसी ने मेरे घर पे चोरी कर ली थी, इसलिए आज से ताला लगा के जाऊंगी। अच्छा किया बहन, तुम ये चाबी मेरे पास ले आई। मेरा मतलब है कि इस चाबी का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुम आराम से दाना ढूंढ के वापस आना। जैसे ही रानी चिड़िया वहां से जाती है कालू फिर से रानी चिड़िया के घर पे चोरी कर लेता है। एक बार फिर रानी चिड़िया अपने घर वापस आके देखती है कि उसके घर पे चोरी हो चुकी है। मैं तो आज ताला लगा के गई थी, फिर भी घर में चोरी हो गई। लगता है मुझे इस चोर को पकड़ने के लिए कुछ और इंतजाम करना होगा। रानी अपने दोस्त उल्लू के पास जाती है। क्या हुआ रानी, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या बताऊं उल्लू, मेरे घर पे मेरा खाना रोज ही चोरी हो जाता है, इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। क्या तुम मुझे एक ऐसा पिंजरा बना दोगे जिससे जैसे ही कोई मेरे घर पे चोरी करने आए वो पकड़ा जाए? रानी, तुम मेरी बहुत ही प्रिय दोस्त हो। चलो मैं तुम्हें एक पिंजरा बना के देता हूँ। दूसरे दिन रानी फिर से अपने घर के बाहर जाती है और उसके पीछे से कालू कौवा उसके घर के अंदर जाता है।
अरे वाह, इस डिश में तो मकाई के दाने रखे हैं। पहले मैं इन्हें खा लेता हूँ, उसके बाद थोड़े फल लेके यहाँ से भाग जाऊंगा। जैसे ही कौवा वो दाने की प्लेट को हिलाता है, एक बड़ा सा पिंजरा उसके ऊपर गिर जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? रानी चिड़िया घर पे वापस आती है और देखती है कि कालू कौवा पकड़ा गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कालू भैया, आप मेरे घर पे चोरी करते थे। मैंने तो आपकी मदद की थी। आज के बाद आप मेरे पास कभी मत आना। आप जैसे पक्षियों से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। जंगल में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। बेटी टूनी, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। माँ, मुझे भी आपके साथ आना है। नहीं बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में तुम उठ नहीं पाओगी। और वैसे भी अब तो आप बड़ी हो गई हो, अकेली भी रह सकती हो। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी जितना भी हो सके उतना जल्दी आप वापस आ जाना। मुझे अकेले बहुत डर लगता है। ठीक है बेटा, मैं अब जाती हूँ। माँ चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लाने जंगल में चली जाती है। जंगल में कालू कौवा भी खाना ढूंढने आया हुआ था। उसे वहाँ शिकारी चील मिलती है। अरे ओ कालू कौवे, कहाँ जा रहे हो? क्या कहूँ चील बहन, मेरे घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है, तो सोचा जंगल जाके कुछ ले आता हूँ। इस मूसलाधार बारिश में मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ खाने के लिए मिलेगा। बात तो सही है आपकी, लेकिन अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम मेरे लिए एक शिकार ले आओ, जिसे मार के मुझे ताजा मांस मिलेगा। उसके बदले में तुम्हें भी बहुत सारे चावल के दाने दूंगी। तो फिर ठीक है बहन, मैं अभी किसी न किसी पक्षी को लेकर आता हूँ। ये कहकर कालू भी जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी ही दूरी पर उसे चिड़िया मिलती है। वो उसे रोकता है और कहता है, अरे चिड़िया, इतनी तेज बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? वो कौवे भैया, मुझे मेरी बेटी के लिए भोजन लाना था, इसलिए सोचा कि चलो जंगल में से ले आती हूँ। अरे बेचारी, क्या तुम्हें पता नहीं है, इतनी तेज बारिश में जंगल का सारा खाना बह गया है। अरे बाप रे, अब मैं मेरी बेटी को क्या खिलाऊंगी? तुम चिंता मत करो चिड़िया, मैंने बारिश के पहले ही बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लिया था। मैं उसमें से तुम्हें थोड़ा दे दूंगा। कौवे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही बारिश रुक जाएगी, मैं आपका एक एक दाना वापस कर दूंगी। ऐसे ही कालू कौवा चिड़िया को अपनी बातों में फंसा के अपने साथ चील के घर के पास ले जाता है और चील चिड़िया के पीछे से हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो कौवे, तुमने मुझे धोखा दिया है। माफ करना चिड़िया, लेकिन इस बारिश में मुझे भी तो खाना चाहिए और मुझे भी ताजा मांस चाहिए था। मुझ पे दया कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरी बेटी बहुत भूखी है। तुम चिंता मत करो चिड़िया, उसे भी कल मैं अपनी बातों में फंसा के इस चील बहन के पास ले आऊंगा। चील मम्मा चिड़िया को अपनी गुफा में ले जाता है और कौवा अपना दाना लेके अपने घर चला जाता है। चील बहन, आप मुझे मत मारिए, मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। माफ करना बहन, लेकिन अगर मैंने तुमको जाने दिया तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। इस तेज बारिश में मुझे कोई दूसरा शिकार नहीं मिलेगा। लेकिन मुझ जैसी छोटी चिड़िया से आपका पेट भी नहीं भरेगा। मेरे घर के पास दो बड़े बड़े कबूतर रहते हैं। हम एक काम करते हैं, मैं उनको घर से बाहर बुलाऊंगी और आप उनको पकड़ लेना। नहीं नहीं चिड़िया, इतनी मेहनत कौन करेगा? इससे अच्छा है मैं तुम्हें यहाँ शांति से खा लूं। चील बहन, आप एक बार सोचो, मुझसे तो आपका पेट ही नहीं भरेगा, लेकिन अगर आप उन बड़े बड़े कबूतरों को खाओगी तो आपका पेट आराम से भर जाएगा। तुम्हारी बात तो सच है चिड़िया, लेकिन आज मेरा शिकार करने का मन नहीं है। चलो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर मैं आपको उन दोनों कबूतरों के साथ अपने 2 अंडे भी दे दूं तो?
ये सुनकर चील खुश हो जाती है और कहती है, ये हुई ना बात, चलो फिर चलते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कह देती हूँ, कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को खा जाऊंगी। चिड़िया चील को लेके अपने घर की तरफ जाने लगती है। चील बहन, ये मेरा घर है, पहले मैं आपके लिए मेरे अंडे ले आती हूँ, आप यहीं रुकिए, मेरी बेटी आपको देख के डर जाएगी। जल्दी करना चिड़िया, मुझे बहुत देर हो रही है। चिड़िया डरते हुए अपने घर के अंदर जाके अपनी बेटी टूनी से कहती है, टूनी बेटा, चलो जल्दी, हमको ये घर छोड़ के भागना होगा। लेकिन क्यों माँ, ये तो हमारा घर है। धीरे बोलो बेटा, बाहर एक चील खड़ी है जो हमें खा जाएगी, हमको जल्दी से भागना होगा। लेकिन माँ, मैं तुम्हें बाकी की बातें बाद में कहूँगी, अभी हमको पीछे की खिड़की से भागना होगा। चलो बेटा जल्दी करो। माँ चिड़िया अपनी बेटी को लेके पीछे की खिड़की से भाग जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद चील चिड़िया के घर के अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ तो कोई नहीं है। ये चिड़िया तो बहुत ही शातिर निकली, इसने मुझे बेवकूफ बना दिया। यहाँ उड़ के चिड़िया और उसकी बेटी दूसरे जंगल तक पहुँच जाती है। पापा जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं आपकी बेटी टाइनी हूँ। अरे टाइनी, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। पापा, मुझे उस दुष्ट कौवे ने शिकारी चील को सौंप दिया था, मैं जैसे तैसे मेरी और मेरी बेटी की जान बचा के यहाँ आ गई। बेटी, अब तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम दोनों को कोई छू भी नहीं पाएगा। तुम दोनों यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। यह चील भूख के मारे यहाँ वहाँ घूम रही थी, क्योंकि उसको देख के कोई पक्षी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता था। अब मैं क्या करूँगी? इस बारिश में मुझे घर के बाहर कोई पक्षी नहीं मिलेगा और मुझे देख के कोई पक्षी अपना दरवाजा भी नहीं खोलेगा, जिससे मैं उन्हें पकड़ के खा जाऊं। अरे हाँ, लेकिन एक पक्षी है जो मुझे देखकर अपना दरवाजा जरूर खोलेगा। हा 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 हा। चील कालू कौवे के घर जाके दरवाजा खटखटाती है। अरे कौन है इतनी रात को? कालू कौवे, मैं चील हूँ। तुम जो मेरे लिए चिड़िया लाए थे वो बहुत ही स्वादिष्ट थी, इसलिए मैं तुम्हारे काम से खुश होके तुम्हारे लिए ज्यादा चावल के दाने लाई हूँ। अरे वाह, ये चील तो बहुत अच्छी है। रुको, अभी खोलता हूँ। जैसे ही कालू दरवाजा खोलता है, चील उसे पकड़ लेती है। अरे चील बहन, ये आप क्या कर रही है? माफ करना कौवे, तुमने जो मुझे चिड़िया दी थी वो तो भाग गई। अब इस बारिश में मुझे कोई और शिकार नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे तुम्हें ही खाना पड़ेगा। क्या? लेकिन मैं तो आपका दोस्त हूँ ना। कैसा दोस्त और कैसी दोस्ती? तुम अपने स्वार्थ के लिए वो चिड़िया को मुझे दे गए थे। अब बोलना बंद करो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने दो। चील कौवे को खा जाती है और चिड़िया बच जाती है। इसलिए कहते हैं, जो बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है।